हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। आ जाओ इसे सॉल्व करते हैं। नॉर्मेलिटी की बात करें बच्चे तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, अब मोलैरिटी से रिलेट करना है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है बच्चे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, रिलेशन निकालना है तो हम इनको कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड तो करेंगे ही, तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं। नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी के साथ क्या आएगा बच्चे, सिंपली डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। साथ में आ जाएगा बच्चे, नीचे के साइड आएगा नंबर ऑफ मोल और ऊपर के साइड आएगा बच्चे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कट जाएगा तो यहां आएगा हमारे पास नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी। ऊपर आएगा बच्चे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल। ठीक है बच्चे, अब हमें ग्राम इक्विवेलेंट को सॉल्व करना है क्योंकि देखने में सही नहीं लग रहा, हमें सिंप्लीफाई करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चे इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब बच्चे देखो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इसे भी सॉल्व करना चाहते हैं, हमें सिंपल फॉर्म चाहिए। तो बच्चे हम इक्विवेलेंट मास को सॉल्व करेंगे यहां से, तो हमारे पास आएगा मोलर मास अपॉन में वैलेंस फैक्टर। ठीक है बच्चे, अब यहां पर अगर हम पुट करना चाहेंगे तो अगर मोल्स लिखने का तो फॉर्मूला पता होगा आपको, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है बच्चे, अब इसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले ये फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, ठीक है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है बच्चे, साथ में अगर हम यहां मोल्स के लिखेंगे तो गिवन मास ऊपर आ जाएगा बच्चे मोलर मास। देखो ये गिवन मास कट जाएगा बच्चे, गिवन मास कट गया। हमारे पास क्या बचा बच्चे, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट या फिर इक्विवेलेंट मास। ठीक है बच्चे, इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका होता है बच्चे मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में फिर से मोलर मास, क्योंकि बच्चे हम इसका फॉर्मूला यहां से पुट अप कर रहे हैं, अपॉन वैलेंस फैक्टर। अपॉन में होगा तो ये ऊपर चला जाएगा बच्चे वैलेंस फैक्टर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया क्योंकि मोलर मास दोनों सेम है, क्योंकि एक कंपाउंड की बात की जाएगी। अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो किसी भी एक ही कंपाउंड के टर्म में निकालेंगे। ठीक है, अब बच्चे नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू वैलेंस फैक्टर आ जाएगा हमारे पास। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। ठीक है बच्चे, अब अगर हमें मोलैरिटी निकालनी होगी तो वैलेंस फैक्टर को नीचे लेकर आ जाएंगे, मतलब नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर से हमारा मोलैरिटी आ जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मेलिटी निकालनी होगी तो मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर कर देंगे तो आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, पैटर्न समझ में आ रहा है कैसे करना है। ठीक है बच्चे, चलो आज के लिए बस इतना ही।